नमस्कार। निवेश का बेहतर विकल्प फ्लैट या प्लॉट, आइए जानते हैं हमें किस में निवेश करना चाहिए, फ्लैट या प्लॉट। यह एक प्रश्न है जिसका मैंने समाधान निकालने का प्रयास इस वीडियो में किया है। फ्लैट या प्लॉट को कैसे खरीदें, कितने प्रकार के होते हैं, खरीदने के वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इन सभी बातों का मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। मनुष्य जीवन भर की जमा पूंजी बड़ी मेहनत व ईमानदारी से इकट्ठी करता है, जिसका निवेश बेहतर ढंग से हो, यह बहुत ज़रूरी है। एक गलत फैसला या निवेश जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। इसलिए जानते हैं हमारा निवेश रियल एस्टेट के लिए फ्लैट या प्लॉट किस में बेहतर रिटर्न हमें मिल सके। आइए इन पॉइंटों से जानते हैं कौन सा निवेश बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लैट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फिर भी गुंजाइश है कि हम कोई फेरबदल उसमें करवा सकते हैं, बट रेडी टू शिफ्ट प्रोजेक्ट या जो फ्लैट हमें मिलते हैं उनमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। जबकि प्लॉट में हम अपनी इच्छा अनुसार कंस्ट्रक्शन कार्य करवा सकते हैं, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट, जो निवेश किया है उसमें रिटर्न हमें कितना मिलेगा। रिटर्न की बात करें तो फ्लैट में हमें एवरेज रिटर्न 20 साल में 8 से 12% तक का मिलता है। इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है, यदि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसमें यदि वो टाइम पे नहीं मिलता है तो भी हमें नुकसान हो सकता है। जबकि प्लॉट में हाई रिटर्न मिलता है 20 सालों में अगर हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, प्लॉट को निवेश करते वक्त हमें इकोनॉमी कॉरिडोर का ध्यान रखना है या उसके नज़दीक हो। अब हम बात करेंगे रिस्क की। आप सभी जानते हैं जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान भी साथ साथ चलता है। रिस्क में फ्लैट में अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट हैं उनमें डिले की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। जानते हैं, पहला, यदि लोन प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं उसकी ईएमआई चालू हो जाती है। दूसरा, जहाँ हम रहते हैं उसका भी रेंट हम पे करते हैं। इसलिए सावधानी इसी में है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को अवॉइड करें। जबकि प्लॉट में रिस्क हाई होता है, उसमें कुछ पहलू या बिंदु पे हम नज़र डालते हैं। पहला है टाइटल रिस्क, ओनर का पता नहीं चलता। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल या सीएलसी सर्टिफिकेट डेवलपर नहीं लेते हैं, जिनका हमें बाद में पता चलता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा, इनक्रेचमेंट, थर्ड पार्टी जो कब्जा होता है, जैसे माली है, केयर टेकर है या पड़ोसी है आदि, इन ज़मीनों में कब्जा कर लेते हैं तो प्लॉट में इस तरह की रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट, रेंटल इनकम की। यदि फ्लैट की बात करें तो उसमें रेंटल अच्छा मिल जाता है। यह डिपेंड करता है कि वो फ्लैट आपकी यूटिलिटी फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सोसाइटी आदि के हिसाब से अच्छा खासा रेंटल इनकम हमें हो जाती है, जो पैसिव इनकम में आती है। और प्लॉट में कोई रेंटल इनकम होती नहीं। यदि करते हैं तो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन कार्य करवाना पड़ेगा, इसका हमें अतिरिक्त भार पड़ता है। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, टैक्स बेनिफिट। फ्लैट में टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। पहला है होम लोन सस्ता मिल जाता है, उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, जैसे 80C व सेक्शन 24 के तहत खरीदने व इंटरेस्ट पे हमें बेनिफिट मिल जाता है। प्लॉट की बात करूं तो उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि हमें उसमें टैक्स बेनिफिट लेना है तो कंस्ट्रक्शन कार्य कराना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बैंक लोन। बैंक लोन फ्लैट में आसानी से मिल जाता है। इसमें 90% तक का लोन हमें मिल जाता है। 10% का अमाउंट हमें डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो आसानी से हम फ्लैट खरीद सकते हैं। बैंक इसमें लोन इसलिए जल्दी देता है क्योंकि इसमें टाइटल वगैरह क्लियर होता है और बैंक लोन फटाफट इसमें देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम होती है। इसके बजाय प्लॉट में बैंक इंटरेस्ट रेट हाई होती है, फंडिंग होती है वो 60% के करीब मिलती है, डाउन पेमेंट हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है और इसमें लोन का प्रोसेस काफ़ी कठिन होता है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी की।
फ्लैट में सिक्योरिटी का लेवल हाई रहता है, उसमें गार्ड की फैसिलिटी रहती है, कैमरा लगा रहता है, सोसाइटी में रहता है, सारी चीज़ें फ्लैट सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से बड़ा उत्तम माना जाता है। प्लॉट में सिक्योरिटी रिस्क हाई नहीं होता, उसमें कोई गार्ड नहीं रहता है, सेल्फ सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, कोई इंकरेजमेंट न हो जाए उसका हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे सभी पहलू को अध्ययन करने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा इन 2 पहलू पर निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बेनिफिट के आधार पर हमें फ्लैट में निवेश करना चाहिए, और यदि मैं रिटर्न की बात करूं तो हमें प्लॉट में लॉन्ग टाइम पे निवेश करने पे हमें हाई रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, जब भी प्लॉट खरीदें तो पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी आदि का ध्यान रखें। फ्लैट या प्लॉट के आसपास के लोगों से बातचीत कर सुनिश्चित करें कि कोई विवादित प्रॉपर्टी तो नहीं, टाइटल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी निवेश करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।